हम कामयाब हो सकते थे फरहान, फिर क्या होता? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा खून बहाना पड़ता ना, बस। मगर आपकी शादी हो चुकी होती, फिर क्यों आपने हमें वहां से चले जाने के लिए कहा? क्यों? फरहान, वो लड़की आपसे बेहद मोहब्बत करती है, बेहद। वो आपका इंतजार कर रही है। फरहान, तुम सुन भी रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? आप उस लड़की से प्यार करते भी हैं या नहीं? मोहब्बत है शहजादे, मोहब्बत है, मगर अब उस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शहंशाह को पता चल चुका है कि हम दोनों वहां थे। पहले ही आप हमारी वजह से मुश्किल में पड़ चुके हैं, फिर से नहीं डालेंगे आपको। हमारा जो होना होगा होगा, मगर आपकी जिंदगी को खतरे में नहीं डालेंगे। जिंदगी आप नहीं, हम खतरे में डाल रहे हैं। आप हमारे दोस्त हैं, और जो जिंदगी दोस्तों के काम ना आए, वो जिंदगी बेकार है। हमने वादा किया था किसी से कि बेला को आपकी बनाकर रहेंगे, और हम अपनी दी हुई जुबान से पीछे नहीं हट सकते, समझे आप? फरहान, उस लड़की ने आपके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली। अब आपका फर्ज बनता है उसकी हिफाजत करना, उसे संभालना। वो आपकी जिंदगी का मकसद है फरहान, और जिंदगी का मकसद खोकर आपने जिंदगी पा भी ली तो क्या पाया? शेखू बाबा तो जानते हुए नहीं है कि उनके हाथों से बेला के मंगेतर की मौत हो गई है। क्या उन्हें पता नहीं? आपने बताया नहीं? कैसे बताते हम उन्हें? अगर हम उन्हें इस बात को बता देते तो फिर से अपने दोस्त के खातिर बेला को लेने चले जाते। और आप तो जानते हैं कि राजा खंबार ने क्या मांग रखी है। हम बस नहीं चाहते कि फिर से हमारे बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। परंतु प्रश्न सामने ये है, बताइए कि अब आप क्या करेंगे? हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। एक तरफ राजा खंबार जी की मांग है, और दूसरी तरफ हमारा बच्चा जो 7 सालों के बाद आया है, जो मुगल सल्तनत का वलीअहद है, और तीसरी तरफ जोधा बेगम जो अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती हैं कि पल के बजाय अपने बच्चे का इंतजार कर रही हैं। क्या कहेंगे हम जोधा बेगम से कि क्या हो गया है उनके बच्चे से? एक अजीब से चौराहे पर आके खड़े हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अपने शहंशाह होने का फर्ज निभाएं या हमारे बच्चे की खातिर जो हमारी मोहब्बत है हम उसे निभाएं? आप भारत के शहंशाह हैं, और उस अदने से कबीले से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी मानिए, आप हमला कर दीजिए, और कुछ ही पलों में वो कबीला और उनकी मांगे दोनों खत्म हो जाएंगे। अब अच्छी तरह से जानते हैं कि चुटकियों में हम ऐसा कर सकते हैं कि उस कबीले को खत्म करना हमारे लिए कितना आसान है, लेकिन इस वक्त बात ताकत की नहीं है। इस वक्त बात है उसूलों की, कायदे की, कानून की। इस वक्त बात है उस फरमान की जो हमने उन्हें दिया है। अगर हम अपनी दी हुई जुबान से मुकर जाते हैं तो क्या वजन रह जाएगा हमारी जुबान का? तारीख में यही कहा जाएगा कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने बच्चे की खातिर इंसाफ नहीं किया, तो फिर कोई क्यों हमसे इंसाफ की उम्मीद करेगा? कोई क्यों हमसे इंसाफ की गुहार करेगा? वाकई राजा भगवान दास जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। एक मार्ग है शहंशाह। उस कबीले का एक कानून है जो हमारे काम आ सकता है। उस कबीले में हर्जाने का नियम है। सलीम के बदले में जो वो चाहे उन्हें देकर समझौता किया जा सकता है। इससे आपका वचन भी नहीं टूटेगा और सलीम को सजा भी नहीं देनी पड़ेगी। इससे आपका इंसाफ और सलीम का जीवन दोनों बच जाएंगे। फिर तुम्हें फौरन राजा खंबार से मिलना चाहिए। राजा भगवान दास जी, हमारे निकलने की तैयारियां कीजिए। हम शहंशाह से नहीं डरते। दो मोहब्बत करने वालों के लिए हम हिंदुस्तान के बादशाह के सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। कितना वक्त बीत गया, कुतुब और फरहान की कोई खबर नहीं। न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। कहीं शहंशाह के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ ना लिया हो, कहीं शहंशाह ने उन्हें कोई सजा ना दे दी हो। अनारकली, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? सुबह से खोई खोई सी हो। जब से तुम बेला की शादी से लौटी हो परेशान हो। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है इना। बेला की शादी में बहुत बड़ा तूफान आ गया। जानती हो, मैं, कुतुब और फरहान बेला की शादी में गए थे। या अल्लाह, अनारकली, तुम्हें भी जानबूझकर मुसीबत मोल लेने की आदत है। अरे जिनका मामला था वो निपटते। मामला शहंशाह तक पहुंच गया है, तुम क्यों पड़ी इस सब में? मोहब्बत के खातिर। बेला हमारी दोस्त है और वो वाकई फरहान से बहुत मोहब्बत करती है। जानते हो,
फरहान का एक दोस्त है कुतुब। कितना बहादुर है वो, हौसले वाला, मोहब्बत की कद्र करने वाला। अपने दोस्त की मोहब्बत के खातिर शहंशाह से भिड़ने को तैयार हो गया। बस खुदा से इतनी दुआ है कि वो सही सलामत हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें अपनी सहेली की मोहब्बत उसे दिलवाने की कोशिश में उस कुतुब से तो मोहब्बत नहीं हो गई? धत, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस अच्छा इंसान है तो हमने तारीफ कर दी। हमें पता तो लगाना होगा कि कुतुब और फरहान के साथ क्या बीती। हमने फरहान से वादा तो कर दिया है कि हम उन्हें उनकी मोहब्बत से मिलवा कर रहेंगे, पर ये काम मुमकिन कैसे होगा? कुछ तो करना होगा हमें। यही है जो सलीम भाईजान पर नजर कराई रहती है। वैसे ये भी शहजादी है और आपके भाई की बेटी भी, मगर हमारे भाईजान को किसी ना किसी की नजर लग जाए हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अभी बताते हैं हम इन्हें, ठीक है? मान भाई, मान भाई, इधर आइए। प्रणाम बुआ सा। मान भाई, तुम जानती हो तुम जिस और देख रही थी वो पुरुषों का स्थान है। अब वो हम बस ऐसे ही वो। बताओ बताओ, कहाँ देख के जा रही थी आप? बताओ क्या देख रही थी तुम उस और? वो हम युद्ध अभ्यास देख रहे थे सैनिकों का। अच्छा, तुम उसे निहार रही थी? दो बार हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। इन्होंने हमें खिलौने देकर बनाने की कोशिश की। हे भगवान, लगता है बुआ सा ने हमें शहजादे सलीम को निहारते हुए देख लिया है। तो आपने हमें बताया नहीं मान भाई कि तुम उससे निहार रही थी? वो हाँ, हम उन्हें ही निहार रहे थे। हाँ, पर उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना पसंद आ गया? वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो वीर योद्धा है, पता नहीं क्या, परंतु हम जब भी उन्हें देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। पर मान भाई, सच में तुम्हें उसे देखकर प्रसन्नता होती है? जी, वो इन्हें नहीं बुआ साहब, हम तो शहजादे सलीम को देख रहे थे। अच्छा, तो तुम हमारे बेटे सलीम पर नजर गड़ाए हुए थी। बिल्कुल सही कहा आराम बानू आपने। आराम बानू हमें बता रही थी जिस तरह से तुम घूर घूर कर हमारे बेटे को देखती हो, ऐसे में तो उन्हें नजर लग जाएगी। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी नजरों से हमारे बेटे सलीम को बचाने का हमारे पास एक ही मार्ग है। हमें शीघ्र ही तुम्हारा विवाह सलीम से करवाना होगा। सच्ची? देखो तो कैसे चेहरा खिलखिला गया है तुम्हारा। वैसे सलीम भी छिप छिप कर तुम्हें निहारते रहते हैं मान भाई। बुआ सा, उनका तो पता नहीं, लेकिन हम केवल उनके बारे में ही सोचते हैं। भूख प्यास कुछ नहीं लगती हमें, दिन रात बस उन्हीं का ख्याल आता है हमें। बुआ साहब, हमें तो लगता है कि हमें कोई औषधि खानी पड़ेगी जिससे ये सब रुक जाए। अच्छा, पर ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके लिए तो तुम्हें वैद्य जी को दिखाना होगा।
और इसका उपचार केवल वो वैद्य कर सकता है जिसने स्वयं तुम्हें रोक दिया हो। क्षमा कीजिएगा, पर हम जानना चाहते हैं कि शहंशाह को देखकर आपका भी मन ऐसे ही विचलित होता था? नहीं, विवाह से पूर्व तो हम शहंशाह से घृणा किया करते थे। सच्ची? हाँ, पर फिर धीरे धीरे हमारी घृणा प्रेम में बदल गई। आपका न्याय दुनिया भर में प्रसिद्ध है शहंशाह। आप जो भी न्याय करेंगे हमें कबूल है। कहिए, क्या फैसला है आपका? हम मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए कि आपके और हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और हम चाहेंगे कि अच्छे रहें। हम आपके उसूलों, आपके कायदों, आपके कानून की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं हम उनकी। तो क्या हम समझें आप शहजादे सलीम और सैनिक फरहान को हमें सौंप देंगे? हरगिज़ नहीं।